शहर में बढ़ती स्मॉग पर वजीर आला मुतहरिक हैं। वजीर आला ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास तलब किया है। पंजाब में सॉफ्ट स्मोक लॉक डाउन लगाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है रवां जुम्मा को तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ है, जबकि हफ्ते के रोज़ मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियां भी मुकम्मल करने की तजवीज़ पेश की गई है। हफ्ते को रेस्टोरेंट्स बंद करने की तजवीज़ है। टेक अवे, होम डिलीवरी भी होगी। पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को भी महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए निगरान हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि सरकारी दफातर में भी आधे मुलाजमीन काम करेंगे। जुम्मा हफ्ता को सॉफ्ट लॉक डाउन के बाद शहर में नाके लगाने की तजवीज़ है। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रीज को बंद और भारी जुर्मानों की भी तजवीज़ दी गई है। लाहौर में दफ़ा 144 के निफाज की भी तजवीज़ दी गई है। तो शहर में बढ़ती स्मॉग के पेश नज़र ये इकदाम किए जाने हैं। वज़ीर आला मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास तलब कर लिया। पंजाब में सॉफ्ट स्मोक लॉक डाउन लगाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का ऐसा भी बताना है कि रवां जुम्मे को तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ है। हफ्ते के रोज़ मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियाँ मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ है और हफ्ते को रेस्टोरेंट्स बंद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को महदूद करने की तजवीज़ है। सरकारी दफातर में भी आधे मुलाजमीन काम करेंगे। ज़राए निगरान हुकूमत की जानिब से मजीद बताया गया है कि जुम्मे हफ्ते को सॉफ्ट लॉकडाउन के बाद शहर में नाके लगाने की तजवीज़ दी गई है। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रीज को बंद और भारी जुर्मानों की तजवीज़ दी गई है। शहर में फिजाई आलूदगी में इजाफा हो चुका है और शरह 445 तक जा पहुंची है, जबकि आलूदगी के बायस बागों का शहर धुंधला गया है। माहिरीन ने आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत 26 तक जाने की पेशगोई की है। हमारे साथ कोमल असलम है, मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी। जी कोमल। तो शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बेकाबू हो चुकी है। लाहौर में AQI की मजमूई शरह 445 के साथ दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो मुल्क भर में लाहौर शहर जो है वो इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो सैयद मरातब अली रोड में AQI की मजमूई शरह 479 और US कौंसुलेट में 472 है, और इसी तरह से माल रोड इतराफ 422 एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के वासियों को मास्क लगाने के साथ साथ गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत जारी की जा रही है और मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, आगाही हासिल रखते हुए लाहौर के वासी जो है वो अपने घरों से काम काज की सूरत में जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए लाहौर में मौसम के हवाले से तो मौसम जो है वो तब्दीली की जानिब गामजन है और सूरज और बादलों के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला कल देखा जा रहा था, जबकि आज जो है वो सूरज मंजर से तो गायब है, लेकिन हल्की हल्की से जो है वो उसकी तपिश महसूस हो रही है और फिजा जो है वो भी चुभन का सबब बन रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक भी कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे लाहौर के वासियों के लिए, जहाँ ये फिजा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। तमाम टीचिंग अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सेफ सिटी कैमरों की बहाली और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 1.5 अरब मुंतकिल कर दिए गए। शाही कला लाहौर की बहाली के लिए 3 करोड़ मिल गए। महकमा खजाना ने बीबी पाक दामन के मज़ार के लिए मजीद 10 करोड़ 80 लाख जारी किए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे की बहाली और उनके जो ऑपरेशनल अखराजात हैं उसके लिए 1.5 अरब रुपए जो है ना जारी किया है। किला लाहौर जो है, शाही किला लाहौर जो है उसकी बहाली के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और पूरे पंजाब के जो लाहौर समेत पूरे पंजाब के जो टीचिंग अस्पताल हैं उनकी अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग के लिए जो है ना मजीद जो है ना 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पहले भी पैसे जारी किए गए थे, अब मजीद जारी आज किए गए हैं। और बीबी पाक दामन के मज़ार की बहाली के लिए 10 करोड़ 80 लाख रुपए जारी ये महकमा खजाना ने बजट जो है ना ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 48 घंटे में एक और वादा पूरा कर दिया। दाता दरबार में 24 घंटे लंगर का आगाज कर दिया गया। अकीदतमंदों को हर वक्त लंगर मिलेगा। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए आइंदा से लंगर खाना 24 घंटे खुला रहेगा। महकमा औकाफ और मदीना फाउंडेशन के ताउन से लंगर का इंतजाम किया गया है। वज़ीर आला ने 24 घंटे ओपन रखने के लिए फौरी इंतजामात को सराहा। मोहसिन नकवी की दरबार के गिर्द इलाके को साफ
اور خوبصورت بنانے کی ہدایت بھی سامنے آئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے در نایاب سے۔ جی در نایاب۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 48 گھنٹے میں اپنا ایک وعدہ پورا کیا اور داسا دربار میں 24 گھنٹے لنگر کا آغاز ہو گیا ہے۔ قیدر بندوں کو ہر وقت لنگر ملے گا، 24 گھنٹے کی سہولت ہوگی بغیر کسی چھٹی کے۔ محکمہ صاف اور مدینہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہ اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس پر بریفنگ دی، تمام اس میں افسران موجود تھے۔ لنگر خانے کے انتظامات اور تنظیم و رائج کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں پنجاب میں گزرگانے 309 مزاروں کے گزشتہ پیشرفت کے بارے میں بریفنگ لی گئی۔ کچھ شیٹ میں حضرت جلال الدین بخاری کے قصور میں بابا عبداللہ شاہ، ملتان میں حضرت مصطفیٰ شاہ، شمس پردیش کے مزارات کے گزشتہ رپورٹ پیش کی گئی۔ سیکٹری اوقاف اور مدینہ فاؤنڈیشن کے لیے رسید نے لنگر خانے کے اقدامات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ بتایا گیا کہ مدینہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے مزار کے گرد برآمدوں غلام گردش کے 25% بندوں کے لیے گنجائش 3000 سے بڑھ کر 5000 ہو جائے گی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء موجود تھے، جی ڈی مال شکیل اور اس حوالے سے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا در نایاب، آپ سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ شہر میں ٹریفک کنٹرول کے لیے پنجاب حکومت نے ٹیپا کو اہم ٹاسک سونپا ہے۔ شہر کے 6 مقامات پر چوک کی بحالی کے لیے فنڈز ریہیبلیٹیشن کا پلان منظور کر لیا گیا۔ 1 ارب 60 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈز ریہیبلیٹیشن کا پلان منظور کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز LDA گورننگ باڈی کے اجلاس میں پلان پیش کیا گیا۔ در نایاب اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی در نایاب، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بطور چیئرمین LDA جہاں پہ بہت سارے اہم فیصلے کیے، وہاں پہ ایک لاہور شہر کا بڑا دیرینہ مسئلہ تھا کہ 6 مقامات ایسے جو لاہور شہر میں کنجکشن کا باعث بنتے تھے، اس کے لیے 1 ارب 60 کروڑ سے زائد لاگت کے فنڈ سے ریہیبلیٹیشن، اس کی ری ماڈلنگ کی منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے ٹیپا حکام کو خصوصی ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے موک ایکسرسائز کی جائے، دیکھا جائے کہ ٹریفک کا رجحان کیا ہے، ٹریفک کا اس طرف سے کس طرح سے اس کا ایک ویژن ہے اور کیا ٹریفک چل پا رہی ہے جس طرح سے ٹیپا نے پلان کیا ہے۔ اس میں خصوصی انسٹرکشن دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، جس میں 6 مقامات ہیں۔ قادر توپاس چوک ہے، کھوکھر چوک ہے، گجو متا چوک ہے، جوڑے پل ہے، اسی طرح شملہ ہل جنکشن ہے، نشتر چوک فیروز پور روڈ ہے۔ یہ 6 وہ مقامات ہیں جہاں پہ ٹریفک کا بہت ازدحام رہتا ہے، ٹریفک پھنسی رہتی ہے۔ اب اس پہ 1 ارب 60 کروڑ 70 لاکھ کی لاگت سے ٹریفک کا پورا ری ماڈلنگ کا پلان پیش کیا تھا ٹیپا نے، جس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے خاص طور پہ 2 مقامات کا ذکر کیا ہے، جس میں قادر توپاس چوک اور شملہ ہل جو پریس کلب والا چوک ہے، اس کی موک ایکسرسائز کی جائے۔ خاص طور پہ وہاں پہ جتنے بھی جنکشنز ہیں بند کر کے یو ٹرن بنا کے عارضی طور پر ٹریفک کو چلایا جائے، دیکھا جائے رجحان کیا ہے۔ ٹیپا نے وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بعد کام شروع کر دیا ہے۔ بہت شکریہ در نایاب۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو مسترد کر دیا ہے۔ PTI کے جون 2022 میں کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشنز متنازع تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 20 روز میں PTI کو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے انتخابی نشان بلہ برقرار رکھنا ہے اور 7 دن میں PTI انٹرا پارٹی انتخابات کی رپورٹ کمیشن میں جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ IG شکایت سیل میں مقدمات کے عدم اندراج کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ ناقص تفتیش، کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات بڑھنے لگی ہیں اور 10 ماہ میں پولیس کے خلاف 1,20,173 شکایات موصول ہوئیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ تھانہ کلچر میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، جو بھی اپلیکیشن موصول ہو رہی ہے فوری طور پر مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھا جائے IG پنجاب کے شکایت سیل میں تو وہاں پہ دن بدن شکایات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ رواں سال میں 1,20,000 سے زائد شکایات شہریوں کی جانب سے موصول ہوئیں، جس میں مقدمات کا عدم اندراج، ناقص تفتیش، پولیس کی کرپشن، اختیارات کا ناجائز استعمال اور اسی طرح کی دیگر جو متفرق شکایات ہیں وہ IG آفس کو موصول ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ FIR کے عدم اندراج کی 55,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، ناقص تفتیش کی 32,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، پولیس افسران و اہلکاروں کے اختیارات کے ناجائز استعمال، رشوت خوری اور کرپشن کی 16,000 سے زائد
शिकायत जो हैं वो IG ऑफिस को मौसूल हुई हैं। पुलिस के अपने ही अफसरान व एहलकारों की जानब से 2500 के करीब शिकायत जो हैं वो IG ऑफिस में दर्ज करवाई गई हैं। IG के शिकायत सेल में बड़े पैमाने पे शिकायत मौसूल हो रही हैं और उनकी डायरेक्शन पर अमल दरामद करवा के 17,000 से ज़ायद मुकदमा। बहुत शुक्रिया अली साहिब। वफाकी हुकूमत ने सिविल एविएशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और सिविल एविएशन अलग अलग महकमे बना दिए गए हैं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। लाइसेंसिंग और दीगर शोबे सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। फ्लाइट स्टैंडर्ड, एयर ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबे सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। सईद हमारे साथ हैं तो आगाह कीजिएगा। सईद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कोशिश करेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन अथॉरिटी एक्ट 2023 नाफिज कर दिया गया है। उधर लाहौर बोर्ड को बच्चों के लिए स्कूलों में इम्तिहानी मराकज़ बनाना दर्द सर बन गया। फर्नीचर की कमी के बायस आइंदा साल तलबा ज़मीन पर बैठ कर इम्तिहान देंगे, ज़राए का ऐसा बताना है। लाहौर डिवीज़न में मैट्रिक इम्तिहान के लिए हर साल 970 इम्तिहानी मराकज़ बनाए जाते हैं। जुनैद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी जुनैद। जी, लाहौर तालीमी बोर्ड के लिए इम्तिहानी सेंटर्स जो है वो तश्कील देना दर्द सर बन चुका है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लाहौर में अगर बात की जाए तो 970 इम्तिहानी सेंटर्स जो हैं वो तश्कील दिए जाते हैं, ना सिर्फ मैट्रिक के लिए बल्कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए भी तकरीबन 970 इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दिए जाते हैं। क्योंकि लानस रोड इम्तिहानी सेंटर में महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफातर कायम हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब तमाम के तमाम जो इम्तिहानी मराकज़ हैं वो स्कूलों में बनाए जाएंगे या कॉलेजेस में बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से लाहौर बोर्ड को जो है वो ज़ायद स्कूल और कॉलेजेस दरकार होंगे। इस हवाले से अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों ने पहले ही इनकार कर रखा है कि उनके बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और उनको फर्नीचर की कमी का भी सामना है। इस हवाले से अगर सेंटर्स जो हैं वो स्कूलों में बनाए गए तो बच्चों को आइंदा साल इम्तिहानात जो हैं वो ज़मीन पर बैठकर देना पड़ सकते हैं। इस हवाले से लाहौर बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि उनका कहना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उन स्कूलों में इम्तिहानी मराकज़ बनाएंगे जहाँ पर सहूलियात मुकम्मल होंगी। जिससे ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ हर साल बनाए जाते थे जो कि इस साल नहीं बनेंगे और जो बच्चे हैं तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है लानस रोड इम्तिहानी सेंटर में इम्तिहान देते थे, जो कि इस साल जो है। बहुत शुक्रिया। जुनैद रियाज हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का म्यू हस्पताल का अचानक दौरा। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी सेहत अली जान भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दुरनायाब से बात करेंगे इस हवाले से। जी दुरनायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी अचानक न्यू हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पे उन्होंने सबसे पहले ज़ेरे तामीर एमरजेंसी का दौरा किया। एमरजेंसी के तमाम ब्लॉक्स को देखा, ऊपर नीचे जितने भी फ्लोर्स थे उस पर जो तामीराती काम हो रहा था उसके मेयार का जायजा लिया। उसके बाद वो पब्लिक से भी इंटरेक्शन उन्होंने किया। बाहर निकल कर उन्होंने सारे लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि सेहत सहूलत के इंतजाम कैसे हैं। उसके बाद वो CT स्कैन मशीन का जो रेस्टोरेशन का ऑर्डर दिया तो उसको देखा, उस पर किस हद तक अमल दरामद हो चुका है। उसके बाद वो सीधा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक सेशन है उसकी साइट पे गए और वहाँ पे उन्होंने हॉल के अंदर मुख्तलिफ ज़िला राइश का जो काम करवाया गया था फंडिंग से, प्राइवेट फंडिंग से, उसका भी जायजा लिया और इस हवाले से उन्होंने हॉल, अंदर रखी मशीनरी जिससे। ठीक है दुरनायाब, बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकिंग्स की CPO आमद। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन के वफ़द में सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल मैरी रॉबर्टसन शामिल। ऑस्ट्रेलियाई वफ़द में प्रोग्राम ऑफिसर मतीन अमीन समेत दीगर अफसरान भी शामिल थे। पंजाब पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत में सिक्योरिटी उमूर में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। IG पंजाब ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा कि पंजाब पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मुआवनत फराहम करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस की काविशों को भी सराहा। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस का कलीदी किरदार काबिल सताइश है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने इन ख्यालात का इज़हार किया। ऑस्ट्रेलियाई वफ़द को पंजाब पुलिस में वुमेन एम्पावरमेंट और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ से भी आगाह किया गया। ऑस्ट्रेलियाई वफ़द को मिसाक सेंटर्स और पुलिस डैशबोर्ड के फीचर्स बारे आगाह किया गया। IG पंजाब ने वफ़द को गैर मुल्की शहरियों अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात से भी आगाह किया।